श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक की व्याख्या। श्लोक एक बार और बोल करके फिर आगे चलता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में यह अधिकार है, उसके फलों में नहीं, कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये शब्दार्थ वाली बात मैंने याद कराया आपको, और इसका भाव मंथन हमने शुरू कर दिया था, जिसमें कल मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रारब्ध हम लेकर आके आते हैं, इस संचित का एक हिस्सा होता है, और जो प्रारब्ध हम लेकर के आए हैं उसके अनुसार हमको सुख दुख मिलता है। मैंने ऐसे आपको बताया था कि जैसे कोई किराए की गाड़ी है, तो हम जितने दिन के लिए गाड़ी ले आते हैं, किराए की लेते हैं, उतने दिन तक हम उस गाड़ी को चलाएंगे, सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो शरीर के साथ जो प्रारब्ध हमें मिला है वो वैसा ही है। जैसे हमें कोई रुपया दे करके अच्छे काम करने के लिए कहे और अच्छे कर्म करने पर हमें पुरस्कृत करे और बुरा करने पर दंडित करे, परंतु वह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे उस धन का जो हमको मिला है उपयोग किस प्रकार करेंगे। ऐसे ही हम अपने प्रारब्ध का और अपने कर्मों से अच्छा या बुरा प्रयोग कर सकते हैं। यही अधिकार अर्थात कर्म करने का अधिकार है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाने के लिए भगवान ने बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि दी हैं। ज्ञानेंद्रियां स्वयं कार्य नहीं, केवल चिंतन करती हैं। कार्य करने के लिए उनको भौतिक स्वरूप गोलकों के रूप में दिया गया है। हर इंद्रिय में उसके देवता का निवास है। जैसे आंखों में सूर्य देव का निवास है, जीवा में वरुण का, हस्त में इंद्र का, चरण में भगवान का, वासुदेव का, उपस्थ में प्रजापति का वास है। यदि किसी इंद्रिय का देवता उस इंद्रिय से चला जाए तो इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती है। जैसे हाथ से इंद्र देवता चले जाएं तो हाथ शून्य हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा, चाहे जितनी दवाई कर लो तब भी कार्य नहीं करेगा। ये वैसे ही है, वो हो जाएगा जैसे बल्ब का फिलामेंट टूट जाए तो बल्ब देखने में तो साबित है लेकिन जलता नहीं, रोशनी नहीं देता है। कैसा अद्भुत शरीर भगवान ने बनाया है कि इसका पावर जनरेशन अर्थात विद्युत उत्पादन कभी बंद नहीं होता। रक्त का सर्कुलेशन, शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन बराबर एक समान रहता है। भगवान स्वयं वैश्वानर के रूप में हमारे शरीर के अंदर अन्न को चतुर्विधि पचाते रहते हैं, ऐसा 15वें अध्याय में प्रभु ने कहा है। तो भगवान ने कर्म करने के लिए इस तन को इतने यत्न से बनाया है। अर्थात कर्म करने का अधिकार जो प्रभु ने कहा है वो इसलिए कहा है
कि हमारा शरीर कर्म करने लायक प्रभु ने बनाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को, जो सन्यासी बनने जा रहे थे, कर्म करने का आदेश दिया, उपदेश दिया। सन्यासी नहीं बनने दिया प्रभु ने अर्जुन को, बल्कि सन्यासी बनने से रोक दिया। अर्जुन तो महाराज भिक्षा मांगने को तैयार थे, सन्यासी बनने को तैयार थे, भगवान ने नहीं बनने दिया। लेकिन भ्रांति यह है कि गीता पढ़ोगे तो सन्यासी बन जाओगे, घर छोड़ कर चले जाओगे। और अर्जुन तो घर छोड़ के जाने को तैयार थे, भगवान ने नहीं छोड़ने दिया। तो सच तो यह है कि जैसे सन्यासी को आत्मज्ञान की सही दिशा की आवश्यकता है, वैसे गृहस्थ को भी उसकी आवश्यकता है। क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों के एक ही होते हैं, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो। केवल विचारों और कार्यों की भिन्नता होती है। उसके लिए गाइडेंस अर्थात मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो गीता जी के अलावा अन्यत्र इतना सुंदर दुर्लभ है। अब आप समझिए कि गांधी जी महाराज, जो कि एक महान पुरुष थे, गीता जी के श्लोकों के चमत्कार से परिचित थे। उन्होंने सन 47 में गीता जी के इसी 47वें श्लोक का चमत्कार दिखाया। अब कई लोग तो भाई नहीं मानते गांधी जी को, उनकी बात अलग है, लेकिन ये 47वां श्लोक जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये सन 47वां श्लोक चरितार्थ हो गया। केवल गांधी जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत से देशभक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में सन 47 में 47वां श्लोक उतार दिया था। तो गीता जी तो सन्यासी, गृहस्थ, राजनेता, ज्ञान योगी, कर्मयोगी सभी का मार्ग प्रशस्त करती है। इसमें भगवान साफ कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, अर्थात तू कर्म कर। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, संपूर्ण प्रकृति प्रभु के हाथ में है। ये बात लिखी हुई है गीता जी में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे अर्जुन, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे चराचर जगत उत्पन्न होता है और कार्य करता है। और मानस में भी तो लिखा हुआ है, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। तो प्रकृति, माया और जितनी भी शक्तियां, चाहे लक्ष्मी जी हों, सरस्वती हों, काली जी हों, सभी भगवान के इशारे और सहारे से चलती हैं। इसीलिए कहा गया, शारद दारुनार सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। अर्थात शारदा जी दारुनारी, कठपुतली हैं, और उनके नचाने वाले सूत्रधार भगवान अंतर्यामी श्री राम जी हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। अर्थात भगवान श्री राम जिस पर कृपा करते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उसके हृदय में वाणी अर्थात सरस्वती माता को नचाते हैं। सरस्वती जी भक्तों की बुद्धि को कभी भी भ्रमित नहीं करती हैं। उन्होंने भगवान का रुख जानकर ही मंथरा की बुद्धि को देव कार्य के लिए भ्रमित किया था। इसी तरह कुंभकर्ण
जब जागा तो सात्विक बुद्धि थी और बोला था वो रावण को, जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। उसने रावण से कहा, जगदम्बा को हर करके लाया है और अब कल्याण चाहता है। जिस समय सरस्वती जिह्वा पर हो उस समय अपवित्र खान पान से सरस्वती नाराज हो जाती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। तो रावण बहुत चालाक और क्या कहा जाए, धूर्त ही कहा जाएगा। उसने कुंभकर्ण को तुरंत जो पवित्र बात बोल रहा था ना कुंभकर्ण, कि जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण, तो महाराज रावण ने तुरंत कुंभकर्ण को मांस मदिरा खिला दिया और जिसकी बुद्धि पवित्र थी वह अपवित्र हो गई और महाराज कुसंग हो गया। और सत्संग विहीना साक्षरा भवन्ति राक्षसा, पढ़ने लिखने में व्यक्ति साक्षरा तो हो जाते हैं किंतु ये सत्संग गुरु और संत से विहीन है तो उसके उल्टा राक्षसा हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधानी से कर्म करो, फल देने वाला विधाता है, कर्म करने की सावधानी तुमको करनी है। ये प्रभु ने कहा है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, तो सावधानी से कर्म कर। फल देने वाला तो विधाता है, लेकिन कर्म करने का तेरा पूरा अधिकार है। सात्विक भोजन करेगा, सात्विक विचार रखेगा, सात्विक ढंग से कर्म करेगा, इतना तेरा अधिकार है। इस अधिकार का सावधानी पूर्वक पालन कर। ये भगवान बता रहे हैं 47वें श्लोक में। इसकी चर्चा हम आगे फिर करेंगे भक्तों। आज भगवान श्याम सुंदर एवं उनके प्रिय भक्त अर्जुन को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।